मालविका अग्निमित्रम, है ना, की लिखा समझ रहा है। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम प्रसंग का जो ग्रंथ था कौन सा था, मालविका अग्निमित्रम, है ना, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम भी देखें तो ये विश्व प्रसिद्ध है, ये जो ग्रंथ है बहुत विश्व प्रसिद्ध है ना, विश्व प्रसिद्ध है, मतलब इसमें थोड़ा सा अपन देखें तो ये कैसे विश्व प्रसिद्ध है थोड़ा सा देखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, तो इसमें कौन था, राजा दुष्यंत और शकुंतलम, है ना, शकुंतला की कहानी है, राजा दुष्यंत और शकुंतला, शकुंतला की कहानी है ना, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। शकुंतला की कहानी मतलब अपने ये कह सकते हैं शकुंतला किसकी, विश्वामित्र ऋषि था और मेनका उनकी पत्नी, उनकी पुत्री थी, है ना। तो ये जंगल में क्या कर दी, त्याग दी थी, जैसे छोड़ दी थी, है ना। तो ये क्या करता है, ये दुष्यंत, राजा दुष्यंत क्या, जब वहां पर शिकार करने जाता है तो उसको मिलती है ना, फिर उनसे प्रेम प्रसंग हो जाता है, गंधर्व ब्याह कर लेते हैं ना। तो जब गंधर्व ब्याह कर लेते हैं, गंधर्व ब्याह कर लेते हैं, जब वो क्या करते हैं, जब लौट के आ रहे होते हैं, लौट के आ रहे होते हैं तो उनको एक ऋषि मिलता है, दुर्वासा ऋषि, ठीक है, दुर्वासा ऋषि मिलता है। तो दुर्वासा ऋषि का ये शकुंतला क्या करती है, उपहास उड़ा देती है, मजाक उड़ा देती है, तो वो श्राप दे देता है उसको ना, श्राप दे देता है, श्राप दे देता है और श्राप दे देता है मतलब उसको ना, और साफ दे देता है कि बोले जाओ तुम, है ना, तुम्हारा जो पति है तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, वो क्या करेगा, तुम्हें भूल ही जाएगा, ठीक है, भूल ही जाएगा, हाँ कह रहा हूँ, भूल जाएगा ना। तो वो बहुत ज्यादा क्षमा याचना करती है ऋषि से, तो वो क्या कर देता है, उसके सांप को थोड़ा उधार बना देता है, वो कहता है कि चलिए अंगूठी ले ले, और अंगूठी से क्या होगा, जब तुम दिखाओगी तो उसको क्या करेंगे, वो याद आ जाएगा। लेकिन वो अंगूठी क्या होती है, उससे खो जाती है ना, समुद्र में जाते हैं खो जाती है, उसको क्या कर लेता है, मछली खा जाती है ना उसको ना, तो कछा खा जाता है, अब वो उसी से भूल जाता है उसको, वो बहुत पागल हो जाती है ना। तो फिर वो मछुआरे को वो अंगूठी मिलती है, बाद में अंगूठी मिलती है मछुआरे से, वो उसके पास जाती है, तब जाकर के उसको याद आती है ना। तो ऐसा ग्रंथ है ना, बताओ उस समय कितनी उनकी वो होगी, मतलब वो कह सकते हैं कि भाई उसकी दूरदर्शी, कितने दूरदर्शी होंगे ना, बताओ ऐसी ऐसी कल्पनाएं उन्हें कैसी कैसी कल्पनाएं कर ली, मतलब खतरनाक प्राणी होगा ये कालिदास, ऐसा वैसा नहीं है, खतरनाक, इतनी बड़ी ग्रंथ लिख करके कल्पनाएं पूरी, है ना, सहयोग करके इतना विस्तार पूर्व बताया है ना, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार ये विक्रमोर्वशी देखें तो विक्रमोर्वशी कहाँ है, विक्रमोर्वशी, इसमें रानी होती है, ठीक है, रानी मतलब इंद्र की एक वो होती है, इंद्र के दरबार में कौन नाचती है, अप्सरा, है ना। तो उर्वशी एक अप्सरा होती है, और उसमें क्या है, पुरुरवा, है ना, और अप्सरा, इंद्र की अप्सरा कौन, उर्वशी, ठीक है, ये अप्सरा होती है। तो ये नृत्य करती है ना उसके दरबार में ना, सभा में, तो ये अप्सरा से प्रेम प्रसंग हो जाता है, किससे, पुरुरवा से, ठीक है, ये पुरुरवा से प्रेम प्रसंग हो जाता है। जब वो उसकी जनसभा में क्या नाचने जाती है, तो वो क्या करती है, अपना प्रदर्शन सही नहीं कर पाती है, तो वो क्या करता है, वो भी साथ दे देता है उसको, इंद्र भी साथ दे देता है ना, साथ दे देता है कि भाई जाओ तुम, ना कहां, पृथ्वी पे जाओ, और पृथ्वी पे जाओगे इसको ही भूल जाओगे, उसमें भी ऐसा ही है, इसको भूल जाओगे, तो भूलोगे मतलब फिर वो क्या कर, थोड़ा वो भी उदार बना देता है अपने सांप को, ना सांप को उदार बना देता है, बोले तुम्हारा पुत्र होगा, इससे उत्पन्न होगा, वो तुम्हें अगर इसको तुम्हारा जो पति है वो पहचान लेगा तो तुम्हें भी याद आ जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्रंथ है ना, मतलब एक ही जैसे। कुमार संभव में, कुमार संभव कहानी वाला है ना, कुमार संभव में पार्वती और शिव की महिमा का वर्णन किया है, उसमें उनके विवाह और उनके प्रेम कथा का ना, और उनका पुत्र जो कार्तिकेय था उसको कहानी में दिया गया ना, ठीक है। इसी प्रकार इसमें मेघदूतम में यक्ष राजा है, यक्ष राजा क्या करता है, यक्ष राजा मेघों से क्या करता है, मेघों से अपने संदेश अपनी प्रेमिका को भेज रहा है ना, मेघों से कहता है अपने संदेश को, और प्रेमिका से प्रेमिका को भेज रहा है ना, ऐसा कुछ बताया है। ऋतु संहारम में ऋतुओं के बारे में दिया है। इस प्रकार इसके जो ग्रंथ है कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रंथ लिखे, इंपोर्टेंट है 7 हो गए ना, कहीं से भी आ सकता है ना, ठीक है, याद कर लेते इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें तो कुमार संभव कालिदास का हो गया, धन्वंतरी, इसके में कौन था, धन्वंतरी था ना, धन्वंतरी है ना, ये कौन था, ये चिकित्सक था, ठीक है, ये कौन था, चिकित्सक था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन था, चिकित्सक था, ठीक है। तो इसने क्या लिखा, आयुर्वेद की एक पुस्तक लिखी, चिकित्सा की एक पुस्तक लिखी थी ना, चिकित्सक, नवरत्नों में ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के, कोई बात नहीं उसमें नहीं है, ठीक है, धन्वंतरी है, लिख लेना उसमें एक लाइन, ठीक है, धन्वंतरी, ये चिकित्सक था, इसने चिकित्सा की एक पुस्तक लिखी है ना, चिकित्सक वो भी है, पुस्तक लिखी है ना, कौन सी, आयुर्वेद,
आयुर्वेदिक किताब लिखी थी ना इसने, चिकित्सा की ये किताब लिखी थी। ठीक है, हाँ है, मैं कहता हूँ। ठीक है, एक छपड़क था, छपड़क है ना, छपड़क ये कौन था? ये ज्योतिषी था, ज्योतिषी है ना। ठीक है, ये ज्योतिषी था। ठीक है, इसने ज्योतिष शास्त्र एक ग्रंथ लिखा। कौन सा? ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, छपड़क है ना, ये भी इंपोर्टेंट है। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है ना, अमरकोश की रचना की है ना, अमर सिंह था। कितने हो गए? 3 4 हो गए। अमर सिंह, अमर सिंह है ना, इसने क्या लिखा? अमरकोश लिखा है ना, अमरकोश है ना, ये शब्द वाला है ना, डिक्शनरी होती है, अमरकोश लिखा है ना, शब्दाकोश, जिसे शब्दाकोश बोल सकते हैं, शब्दाकोश लिखना लेक्सिकोग्राफर है ना। बरामीर ज्योतिष विज्ञान का विशेषज्ञ था, बृहद संहिता लिखी थी इसने, खगोल विज्ञानी था ना, और इसके साथ ये वास्तु विद्या में भी महान आचार्य था ना। कौन सा? महावीर है ना, महावीर। ठीक है, महावीर है ना। कहां का था ये? उज्जैन का निवासी था ना। चल, ब्रह्मीर है ना, ब्रह्मीर की बात करें तो ज्योतिष विज्ञान से संबंधित था। कहां से? ज्योतिष, ज्योतिष विज्ञान है, कैसे संबंधित था? ज्योतिष विज्ञान से था। इसने कौन सी किताब लिखी? बृहद संहिता ना, बृहद संहिता। ठीक है, हाँ, तो ये ज्योतिष शास्त्री था, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्री से जाना इतिहासकार, भूगोल का विशेषज्ञ जाना था, भूगोल विद्ता जाना था ना। ठीक है, और इसने पंच सिद्धांतिका लिखी है ना, पंच सिद्धांतिका ना, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, अब उस समय कोई डिग्री तो नहीं होगी ये ज्योतिष विज्ञान में ये डिग्री हो, ये ना, इसको तो बस ये ज्ञान विशेषज्ञ थे ना, तो विशेषज्ञ थे तो एक क्षेत्र में नहीं कह सकते। ये इतिहासकार भी था, भूगोल, इससे ज्योतिष शास्त्र से जाना, इसका इतिहासकार माना जाता है ना। ठीक है, भूगोल वेत्ता माना जाता है ना। ठीक है, ये इसका जन्म देखें तो कहां? उज्जैनी में हुआ था। ठीक है, उज्जैनी में इसका अगर जन्म देखें तो उज्जैनी में था। इसने कौन सी किताब लिखी? बृहद संहिता लिखी, पंच सिद्धांतिका लिखी। इसके अलावा भी इसने बृहजात है ना, बृहजाक, बृहजातक है ना, एक भी किताब लिखी है ना, बृहजातक की किताब लिखी थी ना। ठीक है, तो एक रखा था उज्जैन का ना, उज्जैन में अभी देखें तो बरामीर के नाम से एक वेधशाला भी बनी है ना। ठीक है, बृहद संहिता लिखी, और बृहद संहिता में क्या दिया है इसने? हाँ, ये वाली बृहद संहिता ना। तो बृहद संहिता में इसने बताया है कि भाई जैसे पौधे होते हैं, पौधों में जो रोग होते हैं, तो रोगों के बारे में इसने उसमें वर्णन किया। बता, पौधे और रोग ये तो साइंस से संबंधित है, हो गई कि नहीं हो गई है ना, साइंस से संबंधित हो गई। ठीक है, मतलब पौधों में क्या क्या रोग लगते हैं और विभिन्न रोगों के निदान के लिए उसे उपचार भी बताए है ना। ऐसा नहीं, उपचार ही बताया बृहद संहिता में ना। फसल खराब हो जाती है, अकाल के समय स्थिति से जुड़े ज्योतिषीय लक्षण से उनका उपचार कैसे किया जाता है उसके बारे में इसने बताया है ना। ठीक है, ये इसके अलावा ये वास्तुशास्त्र का भी ज्ञाता था ना। वास्तुशास्त्र क्या क्या होता है? चित्र शास्त्र हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, इसका भी ये क्या था? ज्ञाता था ना। कहां का था? उज्जैन का था ना। बरामीर वेधशाला कहां बनी है? उज्जैन में ही बनी है ना, इंपोर्टेंट है। इसके अलावा ना बरामीर हो गया, बरुचि। ठीक है, कौन हो गया? बरुचि, बरुचि। ठीक है, बरुचि हो गया नवरत्न में। बरुचि ने क्या लिखा? व्याकरण लिखा, संस्कृत व्याकरण। व्याकरण भी कौन सा? संस्कृत व्याकरण है ना, संस्कृत व्याकरण। ठीक है, संस्कृत व्याकरण है ना, संस्कृत व्याकरण लिखा। इसके अलावा शंकु ने क्या लिखा? शिल्प शास्त्र है ना। शिल्प शास्त्र मतलब वास्तुकला है ना, इसने शिल्प शास्त्र लिखा। शिल्प शास्त्र है ना, वास्तुकला से संबंधित विशेषज्ञ था, वास्तुकला। ठीक है, बेताल भट्ट है ना। बेताल भट्ट कौन था? जादूगर है ना, बेताल भट्ट। और देखो भट्ट मतलब ब्राह्मण हो गया। बेताल बत्तीसी। ठीक है, ये तो आता है ना, बेताल बत्तीसी नाटक भी आता था। ये जादूगर था बेताल भट्ट है ना। कौन था? जादूगर है ना, जादू सिखाता था। ठीक है, जादूगर था। क्या लिखा था इसने? मंत्र शास्त्र। ठीक है, मंत्र शास्त्र लिखा था ना, इसकी किताब थी मंत्र शास्त्र। ठीक है, मंत्र शास्त्र लिखा था। इसके अलावा अपन देखे थे घपड़, कौन सा है? घटकर पर है ना, घटकर पर ये कवि था, घटकर पर है ना। ठीक है, ये कवि था, घटकर पर है ना, ये कवि था। इसने ये मतलब ये अपन ये कह सकते कूटनीतिज्ञ था है ना, कूटनीतिज्ञ ना। हरिशरण भी दिया है क्या? तो ये 9 हो गए ना, ये 9 इसके में नवरत्नों में जाने जाते हैं। किसके में? चंद्रगुप्त द्वितीय के में ना। ऐसे सिद्धांत दिए जो क्या
1600-1700 ईस्वी में क्या वैज्ञानिकों ने प्रूव किए और उनके नाम बन गए ना, जबकि वो कितनी 6वीं ईस्वी में, 5वीं ईस्वी में ना, उसने 5वीं ईस्वी में ये सारी बातें बता दी है ना। जैसे मैं कभी कहता हूं कि भाई सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत भूगोल में पुण्य पढ़ा था ना, सूर्य केंद्रित सिद्धांत ये किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया कि भाई ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है और सभी ग्रह तारे जो है भी चक्कर लगा रहे हैं, किसका? सूर्य का लगा रहे हैं ना, ठीक है, ये दिया। तो ये बात उससे पहले किसने बता दी? 5वीं ईस्वी में ना, 5वीं ईस्वी में आर्यभट्ट ने बता दी। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने बता दी। तो आर्यभट्ट उस समय कोई बौद्धिक संपदा का वो तो नहीं था, रिसर्च चलती थी ना कि लिखित में किसी चीज को बताते थे ना, तो हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये क्या कि इन्होंने प्रमाणित कर दिया और लिखित में बता दी, और इन बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं संस्था से क्या करा, इन्होंने प्रमाणित भी कर दिया और उससे प्रमाण पत्र भी ले लिया। इस कारण ये फेमस हो गए ना, इनका क्या मान्य हो गया, ठीक है। तो उस समय एक व्यक्ति कौन था? आर्यभट्ट था ना, आर्यभट्ट प्रथम है ना, बेताल भट्ट और आर्यभट्ट है ना। हाँ बताओ, ये भी ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मणों का राज शुरू से ही रहा है, कहते हैं शिक्षा पे बहुत ज्यादा रहा है ना, और शिक्षा ही सबको क्या बनाती है? आदमी बनाती है, विशेषज्ञ बनाती है ना। तो इसका 476 ईस्वी में जन्म होता है। जन्म भी कहां? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में इसका जन्म होता है। पाटलिपुत्र के कुसुमपुर है ना, कुसुमपुर है, कुसुमपुर में इसका जन्म होता है। जन्म से ये क्या होता है? प्रखर बुद्धि का व्यक्ति होता है, ठीक है। जब ये बड़ा हो जाता है तो किताबें भी लिखता है। किताबें इसकी आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ठीक है, और 10 गीतिका, इसकी 3 किताब है ना, 3 किताब है ना। इसकी पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टियम है ना, हाँ ये आती है ना, आर्यभट्टियम हो गया, ठीक है। सूर्य सिद्धांत हो गया, हाँ लिख लो ये, ठीक है, सूर्य सिद्धांत हो गया, ठीक है। इसके अलावा 10 गीतिका, एक जगह ये चीजें नहीं मिलती है ना, इसीलिए लिख लो, ठीक है। इसने ये 3 किताबें लिखी, ठीक है, 10 गीतिका, हाँ। तो ये अगर इसने 3 किताबें लिखी तो ये माना जाता है कि ये कौन सा? ज्योतिषी शास्त्र, और ज्योतिषी शास्त्र के साथ ही ये क्या? गणित का विशेषज्ञ था ना, गणितज्ञ, हाँ गणितज्ञ। ये क्या होता? ज्योतिषी शास्त्र का विशेषज्ञ और साथ ही गणितज्ञ था, ठीक है, गणितज्ञ था, ठीक है, गणितज्ञ था। और ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है इसको ना, भारत का सबसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है, हाँ। इसने खगोल शास्त्र से संबंधित एक किताब लिखी, कौन सी? आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा, जिसमें खगोल शास्त्र से संबंधित क्या ग्रंथ है, और ग्रंथ के साथ ही अपन कहें तो इसमें गणित का भी उल्लेख किया है ना, समझ में आ रहा है? गणित का भी उल्लेख किया है ना। इसने एक पाई का मान बताया ना, पाई का मान, पाई का मान बताया ना, पाई का मान, पाई का मान ही बताया, तो पाई की खोजी इसने की, ठीक है। तो कितना बताया? 3.146 है ना, जो आज अगर देखें तो यही मान निकलता है ना, एक्यूरेट बताया ना। इसने कैलेंडर के बारे में बताया, वर्ष का जो कैलेंडर होता है ना, वो वर्ष में कितने? 365 दिन आते हैं ना, 365, उसी समय बता दिया ना, ठीक है, हाँ। हाँ इसने खगोल शास्त्री में और क्या बताया? इसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है ना, उसने वैज्ञानिक व्याख्या की है ना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से संबंधित वैज्ञानिक कारण भी बताया इसने ना। कैसे? सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से संबंधित वैज्ञानिक कारण बताए कि भाई ऐसे सूर्य ग्रहण पड़ता है, वैसे चंद्र ग्रहण। और ये बता कब दिया? बताओ, 475 ईस्वी में, अगर देखा जाए तो 5वीं ईस्वी में है ना, हाँ। आज से अगर देखें तो 1500 साल हो गए, 1600-1700 साल हो गए, कैसे 500 ईस्वी के? हाँ 2000, हाँ सही कह रहा है, 1500 साल पहले ही बता दिया, ठीक है। और यही चीज कब यूरोपीय और ये यूरोपीय वैज्ञानिकों ने बताई, तो अब बताइए कब? 1600, 1700, 1800 ईस्वी में जाना तो 1000 साल पहले, मान लो 1000 साल पहले ही बता चुके थे ना। तो विशेषज्ञ तो था ही यहाँ पर है ना। इसलिए सूर्य ग्रहण वो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक कारण बताया ना, का वैज्ञानिक कारण बताया, वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत, ठीक है, वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। इसने कोपरनिकस है ना, कोपरनिकस ने क्या सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, उससे पहले बता दिया ना। क्या कर रही है ये? सूर्य का चंद्रमा और पृथ्वी क्या कर रहे हैं? चंद्रमा क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं ना, इससे पहले बता दी ना। चंद्रमा और दूसरे ग्रह कह के सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, पहले ही बता दिया। मतलब सूर्य केंद्रित सिद्धांत है, किसने दिया? कोपरनिकस ने दिया,
पता अरे मुझे पता है ना, मैं बोल तो रहा हूँ। हमने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा तो था स्टार्टिंग में, तो यही पढ़ाया था मैंने। दो सिद्धांत दिए ना, सूर्य केंद्रित है, सूर्य केंद्रित है ना, सूर्य केंद्रित सिद्धांत है ना। ये किसका है? कोपरनिकस का है ना, कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस का है ना। तो कोपरनिकस से पहले ही उसने क्या बता दिया, बता चुका था इसको ना, कि भाई ये सूर्य क्या है, केंद्र में है। सूर्य केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है ना, ऐसे लिख सकते हैं सूर्य। हाँ, ब्रह्मांड के केंद्र में है ना, पर वो जिन है और इसके ग्रह और इसके अन्य ग्रह, अन्य खगोलीय पिंड है ना, अन्य ग्रह है ना, क्या कर रहे हैं, इसे चंद्रमा कह सकते हैं, चंद्रमा और अन्य ग्रह ना, इसके क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो उस समय ही बता दिया इसलिए। ठीक है, आर्यभट्ट ने सूर्य की खोज नहीं की थी ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सूर्य की खोज की ना, सूर्य की खोज उसने नहीं की, किसी और ने की है ना। क्वेश्चन आ जाए तो लगाना भी मत है ना, सूर्य की खोज है ना, सूर्य की खोज नहीं की इसने, सूर्य की खोज नहीं की, लेकिन उस समय सूर्य की पहचान हो चुकी थी ना, पहचान कर ली गई थी ना, पैसा ले ले खोज नहीं की है ना। तो अपने